अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। दुर्गम चेरों में मौजूद कुतुबशाही मस्जिद में करीब 70 साल बाद नमाज पढ़ी गई, जिसमें 1000 से 1500 लोगों ने जमात के साथ नमाज जुमा अदा किया। मोहम्मद उस्मान ने मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड को तनक़ीद करते हुए वक्फ बोर्ड की लापरवाही बताई और सभी मुसलमान भाइयों से गैर आबाद मस्जिदों को आबाद करने का मुतालिबा किया। आइए देखते हैं सैयद अहमद की यह रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दुर्गम चेरू कुतुबशाही मस्जिद दुर्गम चेरू के पास आज जुमे की नमाज का एहतमाम हुआ है और तमाम गैराबाद मस्जिदों के लिए भी दुआ हुई है और बारिश के लिए भी दुआ हुई है। ये मस्जिद एक ज़माने से गैराबाद है। पहले तो इसका रास्ता भी था, अब इसका रास्ता भी बंद कर दिए और यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है आने का, वो हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। तो ये हुकूमत की नाहिली है, लापरवाही है कि मस्जिद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि पहले के ज़माने में हर एक लोग हज़ारों एकड़ सौ एकड़ वक्फ अपनी ज़मीन वक्फ करते थे अल्लाह की राह में। आज 1000 गज़ कोई भी वक्फ को नहीं देता है ज़मीन। या आप गुलिस्ता साल देख लिए या इस साल देख लिए, कोई भी साल देख लिए, दिन ब दिन हमारी वक्फ की जायदाद लुट रही है और हम उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हैं। हम ये कोई शोहरत के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला का घर आबाद करना बहुत अच्छी चीज़ है और इससे बड़ा काम मैं समझता हूँ कोई भी काम नहीं है। तो मैं तमाम लोगों से यही अपील करूँगा, कितनी अराज़ी है यहाँ पर? सुनिए, जो भी मस्जिद प्राइम एरिया में है, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी प्राइम एरिया में है, या तो उसकी गज़ट गैब है या तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वक्फ बोर्ड से रुजू नहीं हुए इस बारे में? वक्फ बोर्ड से रुजू हुए, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए, डिपार्टमेंट्स को दिए, हर किसी से रुजू हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं। और वक्फ बोर्ड से रुजू होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को अगर हम कोई चीज़ वायरल करके बता देते हैं तो हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये वक्फ की जायदाद है, ये सबका काम है इसके ऊपर आके एक्शन लेना। अगर कोई इंफॉर्मेशन भी मिलती है तो वक्फ बोर्ड का काम है आके इसका जायज़ा करना। एक मिसाल के तौर पे उप्पल की मस्जिद है, वहाँ के उप्पल के इमाम साहब हैदराबाद नामपल्ली वक्फ बोर्ड को कितने बार आ सकते हैं? उनकी इस्तेदाद क्या रहती? करीमनगर में कोई प्रॉपर्टी है, जरचल्ला में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो लोग कितने बार आ सकते? एक अगर हम इंटीमेशन दे दिए तो एरिया इंस्पेक्टर रहता, वहाँ का ऑफिसर रहता, उसका उन्हें तनख्वाह ले रहा। जब वक्फ बोर्ड में झाड़ू मारने वाले को 90,000 रुपये मिल रहे हैं तो ये जायदादों के बचाने का कोई काम नहीं करेंगे? वक्फ बोर्ड में कोई सिस्टम नहीं है, वक्फ बोर्ड में कोई एक काम नहीं होता है। अगर हम कुछ बोले, यहाँ तक कि हम इतने बार ये मस्जिद के लिए गए, यहाँ काम हो रहा, मस्जिद के अंदर तक, यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं पेडिस्टल मस्जिद के अंदर बन गया, मेंबर के अंदर तक की यहाँ पे सीमेंट मार दिए, सब कर दिए, ये मस्जिद आधी हो गई। ये हिंदुस्तान में 2 मंजिला वाहिद मस्जिद है, कुतुबशाही दौर की, औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने की मस्जिद है ये वाहिद मस्जिद है। हमारा सिर्फ इतना मुतालिबा है, हैदराबाद में 100 से ज़्यादा मस्जिद है, तेलंगाना में 150 मस्जिद है, जो हैदराबाद इलाके में 100 मस्जिद गैर आबाद है। तो तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि जहाँ कहीं भी मस्जिद है भाई, नमाज कायम करिए। मस्जिद को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद कोई लिटिगेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, उससे लगी हुई जायदाद जो है उसका वक्फ बोर्ड का काम है देखना। नमाज पढ़ना, मस्जिद आबाद करना आपका और हमारा काम है। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि जहाँ कहीं भी कुतुबशाही मस्जिद है हमको भी इन्फॉर्म करिए, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ मिलकर इसका काम करेंगे और वक्फ बोर्ड से भी तवक्को रखते हैं कि वक्फ बोर्ड इंशाल्लाह हमारी मदद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। 1000 आदमी यहाँ पे नमाज अदा करे और यहाँ पे भी यहाँ की मस्जिद का रास्ता नहीं है। मैं आप मीडिया के ज़रिए से सलीम साहब को, चेयरमैन साहब को और डिप्टी सीएम साहब को, मेयर साहब को, एमपी साहब को, हमारे केसीआर साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रिजर्वेशन तो हमको दिए नहीं, हमारी जो जायदाद है कम से कम आप उसको तो बचाइए, उसके ऊपर तो तवज्जो दीजिए। और हमारे जितने भी ये मसाजिद है
उसको आबाद करने में हमारा साथ दीजिए। हम वक्फ बोर्ड से भी ये अपील करेंगे कि नौजवानों को भी दिल में ये बैठ गया कि अरे भाई फलानी जगह पे गए तो फलाना कुछ हो जाता है। भाई कुछ नहीं होता है, ये मस्जिद आपकी है, अल्लाह का घर है। आप आइए, इसको आबाद करिए। मेरा फ़ोन नंबर भी मैं देता हूँ, आपके साथ हर वक्त मौजूद रहूँगा। अल्लाह के घर का काम करने में मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। अल्लाह सुब्हानो तआला का काम करना बहुत अच्छी चीज़ है। तमाम लोगों से सिर्फ दुआ गो हूँ कि मेरे हक़ में दुआ करिए और अल्लाह मेरे से काम ले लीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।